हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने एक कस्टमर का घर पे आया था। उनका नीचे जो सिंक है, जो किचन में जो सिंक लगा हुआ है, वो सिंक लीकेज हो रहा है। वो क्यों लीकेज हो रहा है, क्या है प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा चेक करने के लिए मैंने आया था। देखिए, ये स्टील सिंक लगा है। ये स्टील सिंक जो है, जब भी पानी यूज होता है तो इसका नीचे की तरफ बबल्स बनता है। ये जो बाउल है, ये बाउल में पूरा बबल्स बन के ड्रिपिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिंक का जो है गेज कम है, जिसकी वजह से बबल्स बन रहा है। और इसको हमको ये सिंक को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वुड वर्क सभी खराब कर दिया था और ये पेंट वेंट सभी खराब हो चुका था और वुड वर्क को भी चेंज कर दिए हैं ऑलरेडी। अब हमको क्या करना है कि अभी जो स्टील सिंक है, वो जो बबल्स बन रहा है, उसको कैसे भी रिप्लेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही दोबारा बबल्स बन के पानी लीकेज होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने एक सिंक लिया हूँ और ये सिंक को अभी निकाल देंगे, क्योंकि ये जो साइड में मेटल पेस्ट है उसको सभी निकाल दिया हूँ मैं। ऑलरेडी सिंक लूज हो चुका है। अब ये सिंक को निकाल देंगे अभी और एक नया सिंक इसमें चेंज डालेंगे, जो 1 गेज है, उसमें बबल्स नहीं बनता है। चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको जो भी नए नए वीडियो में प्लम्बिंग का अपलोड करूँगा, आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये जो सिंक है, अभी मैंने इसको लूज कर दिया हूँ। पहले सिंक को निकाल देना है। निकालने के बाद अब ये सिंक बाहर आ गया। अब ये सिंक को हमको रिप्लेस करना है। फ्रेंड्स, ये जो भी आप सिंक निकालने के बाद ये साइड में मेटल पेस्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेटल पेस्ट लगा रहेगा, जिसकी वजह से आपको इसको ग्राइंडिंग मशीन में या तो स्क्रूड्राइवर और हथौड़ा से भी कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर दिया तो क्या होता है, ये टूट जाता है ग्रेनाइट। इसलिए आपको ग्राइंडिंग मशीन में थोड़ा सा इसको साफ़ कर देना, क्योंकि जो पहले का जो मेटल पेस्ट लगा हुआ है उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देना। क्लीन करने के बाद जो ग्रिप है, जो पानी लीकेज हुआ है, इसको पानी को ऐसे कपड़े में पोंछ के उसको ड्राई कर देना। ड्राई नहीं करोगे तो जब आप दोबारा मेटल पेस्ट अप्लाई करोगे वो सेट नहीं होता। अभी इसी तरह का उसको कपड़े में साफ करके थोड़ी देर छोड़ देना है। थोड़ी देर छोड़ दिया तो ये फुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर आपको मेटल पेस्ट सिंक को ऐसे ही डालना है। कभी भी सिंक का जो प्रिंटेड पेस्ट आता है वो फ्रंट की तरफ रहना है। अब ये सिंक का जो साइज है बराबर आ गया है। जब भी आप मेटल पेस्ट डालोगे तो इसका अंदर थोड़ा कुछ वेट भारी सामान रख देना है, ताकि सिंक थोड़ा बेंड ना होना, सीधा रहना। फिर मेटल पेस्ट लगाने के बाद फिर आपको सिंक को खोल देना है। अभी थोड़ा वो गीला है, चारों तरफ हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर हमको रुकना है। उसके बाद है मेटल पेस्ट। ये है मेटल पेस्ट। सिंक को फिटिंग करने का टाइम में कभी भी मेटल पेस्ट, और अगर कुछ आपको ब्लैक ऑक्साइड देना तो एक पत्ती ब्लेड ले लेना है और थोड़ा ब्लैक ऑक्साइड मिक्स करे तो ये ब्लैक टाइप का आ जाता है। थोड़ा स्ट्रेंथ कम होता है ऑक्साइड मिक्स करने वाले, इसलिए मैंने ग्रीन में, अभी ये ग्रीन का मेटल पेस्ट है, इसमें ही मैं अभी लगाऊंगा। ये मेटल पेस्ट निकालने के बाद थोड़ा अंडर मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद ये फिर हमको अप्लाई करना है। पहले ये थोड़ा सूख जाना, सूखने के बाद फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। अब हम उसको मेटल पेस्ट अप्लाई करेंगे। ये देखिए, एक ग्रीन कलर का मेटल पेस्ट है, उसका साथ ये ऑर्डनर है। आपको मेटल पेस्ट थोड़ा लेना पड़ेगा। मैं इसमें से थोड़ा मेटल पेस्ट निकालूंगा अभी।
फ्रेंड्स जब ये मेटल पेस्ट निकलने के बाद उसे ऑर्डनर का जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपको जितना जल्दी लगा सकते हो इसी हिसाब से ऑर्डनर देना है। ज़्यादा ऑर्डनर दें तो क्या होता है, जल्दी टाइट हो जाएगा, लगाने से पहले ही टाइट हो जाएगा। इसलिए आपको इतना मेटल पेस्ट में मैं इतना ही डालूँगा ऑर्डनर। ऑर्डनर डालने के बाद इसी पत्ती ब्लेड में आपको मिक्स करना है ऑर्डनर को और मेटल पेस्ट को, दोनों को इसी टाइप का आपको मिक्स करना है। सिंक लगाने से पहले आपको ग्रेनाइट का पास थोड़ा पहले ही लगाना है, क्योंकि ग्रेनाइट का पास लगा के सिंक को उसका ऊपर रख दिया तो सिंक को अच्छा से पकड़ता। सिंक का चारों तरफ एक ग्रिप रहता है, वो ग्रिप को ये मेटल पेस्ट अच्छा से पकड़ के रखेगा। इसलिए फर्स्ट थोड़ा सा मेटल पेस्ट मिला के आपको ग्रिप में जो ग्रेनाइट का जो कोटिंग है उसमें चारों तरफ ऐसे लगाना पड़ेगा। उसका ऊपर सिंक रखना है। सिंक रखने के बाद फिर उसका सिंक का ऊपर से हमको लगाना पड़ेगा। इसी तरह का उसको अच्छी तरह से मिक्स करना मेटल पेस्ट को। अगर सिंक नहीं निकाले के जो सिंक अच्छा है तो ये सिंक खराब है बोल के हम चेंज करना पड़ता है। सिंक अगर अच्छा है, मेटल पेस्ट साइड में निकल गया, वो कैसे उसको अप्लाई करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप देख सकते हो उसमें। अब ये मिक्सी हो गया। अब हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, ये जो साइड में है आपको इसी तरह का मेटल पेस्ट चारों तरफ लगाना पड़ेगा। ये चारों तरफ से लगाने का कारण क्या है, ये अच्छा से सिंक का जो ग्रिप है उसका अंदर घुस जाएगा और वो पकड़ के रखेगा सिंक को, और लेबल भी करेगा। सिंक अगर कहीं टेढ़ा मेढ़ा है उसको भी लेबल कर सकता है। अगर ये साइड में लगा दिया तो ग्रेनाइट को भी अच्छे से पकड़ेगा। ग्रेनाइट का जो रफ है उसमें भी मेटल पेस्ट घुस जाएगा और अच्छा से पकड़ेगा। जो बैक साइड में लगा हुआ इसी टाइप का लगाना है, दो हाथ में पकड़ के। और ज़्यादातर कर्नर का जो एरिया है, कर्नर में थोड़ा ज़्यादा देना है। और तुरंत जहाँ पे मिक्स करोगे उसको साफ कर देना, क्योंकि टाइट हो गया तो निकलना मुश्किल है। और सेकेंड टाइम लगाने से पहले पत्ती को भी क्लीन कर देना, नहीं तो पत्ती में जो लगा रहेगा वो ड्राई हो जाएगा। अभी देखिए ये चारों तरफ मेटल पेस्ट मैंने ऑलरेडी ग्रेनाइट का चारों तरफ डाल दिया हूँ। इसका ऊपर अब सिंक रख के हम एक वेट सामान उसका अंदर रखेंगे। कभी भी देखना सिंक का जो फेस है जहाँ पे प्रिंटिंग है उसको आगे की तरफ रखना है। देखिए अब ये सिंक के अंदर डाल दिए हैं। अब ये मैं वेट सामान तो कुछ था ही नहीं, ये गंबेला को रख देता हूँ। फिर आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो भी मेटल पेस्ट जहाँ जहाँ थोड़ा बाहर आ जाएगा उसको थोड़ा पत्ती में थोड़ा लेबल कर देना है। क्योंकि टाइट हो गया तो लेबल नहीं हो पाएगा। अभी से थोड़ा उसको लेबल कर देना है। अभी देखिए इसको रख दिया हूँ। ये थोड़ा टाइट होने के बाद है, फिर आपको सेकंड कोट क्या करना है, मिक्स करने के बाद फिर आपको फिनिशिंग करके सिंक का ऊपर थोड़ा चढ़ा के ग्रेनाइट को लेवल करना है। पूरा चारों तरफ से ऐसे भर दिया तो सिंक का फिटिंग हो जाएगा। मैं नेक्स्ट कोट डालने का टाइम में मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डालना है। फ्रेंड्स अभी थोड़ा टाइट हो चुका है, अभी हम सेकंड कोट लगाएंगे। सेकंड कोट के लिए मैंने
क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन क्या है ना नीचे की तरफ रहता है, इसलिए मैंने ग्रीन मिक्स किया था। अभी इसको ग्रेनाइट का मैचिंग लेना होगा, तो ब्लैक ऑक्साइड मिक्स करना है मुझे। अभी आप सेकंड टाइप जब आप मिक्स करोगे तो ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि लगाने से पहले टाइट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक ऑक्साइड भी मिक्स होना है। फ्रेंड्स, अंदर मिक्स करने से पहले आप ये ब्लैक ऑक्साइड को थोड़ा पहले मिक्स कर देना। उसका क्वांटिटी के हिसाब से देना, ज़्यादा नहीं देना है, हमको ब्लैक होना बस। अभी पहले इसको मिक्स कर देना, उसके बाद ऑर्डनर मिक्स करना, क्योंकि इसको मिक्स करने से पहले ही वो टाइट हो जाएगा, इसलिए हमको पहले इसको ब्लैक करना है, उसके बाद ऑर्डनर मिक्स करना। ये जब ऑक्साइड मिक्स हो जाएगा अच्छा से, तब हमको ऑर्डनर देना है। और थोड़ा मेटल पेस्ट ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो चुका है। अब हम उसको ऑर्डनर मिक्स करेंगे। अब ऑर्डनर मिक्स होने के बाद फिर हमको उसको तुरंत अप्लाई करना है। जब ऑक्साइड अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होता है, ऑर्डनर थोड़ा ठीक से नहीं रहता है, इसलिए अच्छा से उसको दबा के मिक्स करना है पत्ती ब्लेड में। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हमको अप्लाई करना है। कभी भी देखो, अप्लाई करने का टाइम में थोड़ा सिंक का ऊपर से चढ़ा के थोड़ा फिनिशिंग में लगाना है, रफ टाइप नहीं करना है, थोड़ा फिनिशिंग में करना है, क्योंकि ये फाइनल है। इसी टाइप का आपको पत्ती ब्लेड में फिनिशिंग करते हुए लगाते जाना। फ्रेंड्स, कभी भी सिंक रिप्लेस करते हैं ना, उसमें क्या करना है, आपको ग्रेनाइट से नीचे रहना। ग्रेनाइट लेवल में सिंक रहा तो ठीक से बैठेगा नहीं, इसलिए ग्रेनाइट से नीचे रहना सिंक। अगर ग्रेनाइट का लेवल में आ जाएगा तो थोड़ा सा अगर कुछ गिर गया बर्तन गिर्तन जोर से तो छोड़ देता है, इसलिए ग्रेनाइट का नीचे से रहा तो जब हम मेटल पेस्ट करेंगे वो सिंक का ऊपर से चढ़ के रहेगा मेटल पेस्ट, जिसके वजह से सिंक को अच्छे से पकड़ के रखेगा। देखिए, मैं चारों तरफ से ऐसे ही लगा रहा हूँ। आपको भी इसी तरह का लगाना है, थोड़ा दबा के लगना ताकि अंदर जाना मेटल पेस्ट। इसी तरह का चारों तरफ लगाते जाना है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको कैसे उसका फिटिंग होता है ठीक से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा इसको किधर किधर थोड़ा रफ है, उसको मैं फिनिशिंग करता जाऊंगा। लगाने के टाइम में थोड़ा क्रॉस चलाना ताकि अच्छा फिनिशिंग आएगा।
बिल्कुल सिंक का ऊपर चढ़ा के रखना थोड़ा, ताकि सिंक को कभी भी बाहर नहीं निकलता। क्योंकि थोड़ा सा अगर यहाँ से फटना शुरू हो गया तो यूज करने पर पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा मैं मेटल पेस्ट को खाली कर दूंगा। पूरा लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे साइड साइड में घुमा देना। तुरंत पत्ती ब्लेड को साफ करना है। फ्रेंड्स, ये अभी सेकंड कोट लग चुका है। इसी तरह का कभी भी आपको ये सभी जो ग्रेनाइट में लगा है उसको थोड़ा साफ कर देना, क्योंकि बाद में नहीं छूटेगा, और पत्ती ब्लेड को साफ करके छोड़ देना। फ्रेंड्स, इसी तरह का स्टील सिंक रिप्लेस होता है। अगर आपको रिप्लेस नहीं करना है, कहीं भी बराबर है, सिंक बराबर है, तो साइड साइड में छूट गया तो आपको मेटल पेस्ट आराम से लगा सकते हैं और इसी तरह का रिप्लेस होता है। ये खास करके सिंक खराब था बोल के इसको चेंज किया गया। सिंक डैमेज हो गया तो भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसका बबल्स बन रहा था, जिसकी वजह से हमको चेंज करना पड़ा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमको इसी तरह का प्लम्बिंग का सभी नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है।